हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स जो है वो आउट कर दिए हैं। प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जी हाँ, रेवेन्यूज में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि रेवेन्यू वाइज कंपनी का स्प्लिट क्या है और कंपनी के फ्यूचर जो है वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस ग्रोथ को लेकर के। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मार्च 22 में 351.69 था, इंक्रीज करके जून 22 में 604.87 हो गया। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्च 22 में काफी कम था, 9.07, जिसने एक बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है जून 22 में 82.83 की। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 356 से 591 जो है यहाँ पर आ गए हैं। और ये कह सकते हैं कि मतलब 3 गुना से भी ज्यादा की यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और जो प्रॉफिट्स में 28 के मल्टीपल यानी 28 गुना से ज्यादा की जो ग्रोथ देखने के लिए मिले, ये कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस का नतीजा है। फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो एबिटा मार्जिन में 13 करोड़ से 103 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। मार्जिन में 6.3% टू 17.4% तक बेहतरीन इंक्रीज देखने के लिए मार्जिन में मिला है। और फ्यूचर में भी कंपनी कह रही है कि ये मार्जिन जो है वो इंक्रीज करेंगे। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं तो कंपनी में पेंडेमिक के टाइम बेसिकली क्या था कि बहुत सारे कंपनी के पास कॉन्स्टेंट थे। कंपनी अपना बेसिकली सप्लाई चेन चाइना वगैरह से मैन्युफैक्चर सप्लाई करवाती थी, जिसमें इनको बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती थी। और साथ ही साथ क्या अभी ओन मैन्युफैक्चरिंग 35% एंड थर्ड पार्टी सोर्सिंग 25% की थी। बट एज यूजुअल जैसे जैसे कंपनी के पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपनी के पास और भी बहुत सारे जो थे वो कांस्टेंट सामने आ रहे थे, जिसमें से इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही थी। हार्ड लगेज में मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का यूज होता है और सॉफ्ट लगेज में बेसिकली फैब्रिक का यूज होता है। और ये सभी बेसिकली एक अच्छी खासी सप्लाई चेन से रिलेट करते हैं। और दूसरी कंट्री से यहाँ पर मटेरियल जो है वो मंगवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं है ऐसा रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। यहाँ एल्युमिनियम, स्टील और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एक कंप्लीट लगेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो चाहे प्लास्टिक हो, स्टील हो या और कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो जो इसमें यूज होता है वो हो, उन सभी के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज किए, बिकॉज इन्फ्लेशन का जो एक इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पर मैटर करता है। और इस वजह से रिसेंटली जो है कंपनी ने यहाँ पर चाइना की जो पर्सन था 40% से कम कर दिया, 11% सप्लाई कर दी। और यहाँ पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 64% तक कर दी। तो इंडिया और बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सीधा काम होने लगा। और ये जो था ये कंपनी ने बहुत कम टाइम में किया, और इससे जो है वो कंपनी के पास कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, जो पहले कंपनी ज्यादा अकर करती थी। और जिससे कि मार्जिन्स भी हाई देखने के लिए फ्यूचर में मिलेंगे। और डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ में भी 8% तक का इंक्रीज देखने के लिए फ्यूचर में कंपनी में मिलेगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 38 लॉन्चेस किए और लगेज में एंड 127 बैकपैक्स में किए। कैटेगरी वाइज रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ हार्ड लगेज में, दैट विल बी 62 से 64% का, यानी प्रीवियस ईयर 62 था, अभी 64% इंक्रीज किया। Q1 रेवेन्यू ग्रोथ 66% रही प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड हार्ड लगेज का रेवेन्यू पोर्शन 46% रहा। यहाँ पर कंपनी ने रीजन दिए हैं कि जो है ट्रेवल की ओपनिंग होना, बिकॉज ये जो है लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ट्रेवल लास्ट 2 इयर्स से ओपन जो थे वो ज्यादा नहीं थे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो यहाँ पर ट्रेवल का इंक्रीज होना डेफिनेटली जो है वो प्रोडक्ट्स की जो है वो ग्रोथ सेल इंक्रीज कर देता है। वेडिंग सीजन्स में एक
ओपन हो जाना और इन्वॉल्वमेंट होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो यस, डेफिनेटली कंपनी जो है वो फ्यूचर में ग्रोथ देने का दावा कर रही है, और एक प्रॉफिट देने वाली कंपनी रही है और आगे भी रहेगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल में नए हैं तो। और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।